हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, देश की बहन बेटियां जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। साथियों, आज आप सभी को पता है कि पिछले दिनों हरियाणा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, एमडीयू यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, वहां पर कार्यरत महिला सफाई कर्मचारियों के जब वहां पर राज्यपाल का दौरा था और दौरे के दौरान छुट्टी रद्द करके महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई और वहां पर 2 महिला कर्मचारियों को मासिक पीड़ा हुई, मासिक धर्म की पीड़ा हुई, उनके पीरियड्स आ गए। और जब उन्होंने सुपरवाइजर को बोला कि हमें ऐसे ऐसे परेशानी है, अब हर रोज की बात है, आज उस तरीके से काम नहीं कर सकते, तो हरामखोर सुपरवाइजर ये कहता है कि मुझे तो सबूत दो। एक महिला चेक करती है कि हाँ जी, इनको तो सच्ची में पीरियड्स आए हुए हैं। वो हरामखोर सुपरवाइजर, निकम्मी सोच का सुपरवाइजर उस महिला के पीरियड्स के फोटो लेने का काम करता है। और जब रजिस्ट्रार के पास ये शिकायत पहुंचती है तो रजिस्ट्रार धक्के मार के उसका गार्ड उन महिलाओं को बाहर कर देता है। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन है, एमडीयू का रजिस्ट्रार बर्खास्त होना चाहिए और उस सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करके उसके ऊपर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और फास्ट ट्रैक में कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन महिलाओं को जिनकी इज्जत भंग करने का काम एक मनमानी सोच के सुपरवाइजर ने करा, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी देने का काम इस देश की न्यायपालिका को करना चाहिए। क्या आप इन मांगों से सहमत हो कि नहीं हो? पानीपत के डीसी साहब, आपकी सीआईडी खड़ी, पुलिस महकमे के लोग खड़े, इस देश में चल क्या रहा है? देश में गृह युद्ध की स्थिति चलाना चाहते हैं। कभी आईपीएस मर जाता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, कभी किसी बहन मनीषा को भिवानी में मार दिया जाता, आज तक रिपोर्ट नहीं आती, सीबीआई जांच चल रही है। कभी हाथरस में मनीषा हत्याकांड कर दिया जाता, जीप तक काट के गैंग रेप कर दिया जाता है। 8-8 साल की, 6-6 साल की बच्चों के साथ रेप होता है। महिलाओं के पीरियड्स देख के उसका फोटो खींचने का काम इस हरियाणा प्रदेश में हो रहा है। हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री हंसी मजाक करने का काम कर रहा है। उसे जब ये बात पूछते हैं तो कहते हैं तो मजाकिया मुख्यमंत्री है, ये मजाकिया मुख्यमंत्री नहीं, ये डमी मुख्यमंत्री है। मनवादी सरकार नागपुर से आरएसएस से ये सरकार चला रही है और ये सरकार हमें नहीं चलने देंगे। ये सरकार चलेगी तो भारत के संविधान के अनुसार चलेगी, जिसमें भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 15 में लिखा हुआ है कि इस देश में जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और एमडीयू में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ वो लिंग के आधार पर हुआ। इसका हम विरोध करते हैं। या तो एमडीयू के रजिस्ट्रार को बर्खास्त करके मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करो, नहीं तो आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हर जिला मुख्यालय पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस प्रदर्शन से काम नहीं चला तो काम छोड़ देंगे। और जिस दिन इस सफाई कर्मचारी ने, जब पूरे देश में कोरोना आया तो सभी लोग मास्क लगाकर बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे, तो हाथ सैनिटाइज करके, सैनिटाइजर लगा के बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। इन सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर के इस देश को साफ सुथरा रखने का काम करा। और आज उन सफाई कर्मचारियों को तंग किया जा रहा है। ये देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे देश का जवान, देश सेना का जवान देश के बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, ऐसे ही देश के अंदर रहकर देश के गली का, चौराहे का, देश को सफाई करने का काम ये सफाई कर्मचारी करता है। तो ये भी देश का जवान है और इसकी अवहेलना, इसकी जो है ना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या तो
प्रशासन इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल ले। हर रोज हम प्रदर्शन करने नहीं आएंगे। अगर हम थकार के बैठ गए, काम छोड़ के बैठ गए, तो देश का वो हाल होगा जो नहीं सोच सकते। हम आज प्रदर्शन करके माननीय डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, तुरंत प्रभाव से इसमें कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिसके लिए भविष्य में पूरे देश में ऐसी कोई मानसिकता रखने वाला आदमी सोचे कि इस देश में भारत के संविधान का राज। तो ज्ञापन दे आ जाओ जी। ये नायब तहसीलदार साहब आए हैं। पिछले दिनों हम अधिकारियों के समर्थन में ही आए थे, आज फिर आए हैं। इधर